हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का। तो आइए देख लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण नोट्स इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। इसका आता है शासक। शासक क्या था? तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राज न होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ओके, तो यह चैप्टर 5 है हिस्ट्री का, क्लास 6 का। इसका अर्थ है अश्वमेध यज्ञ। ओके, यह शासक हो गया अश्वमेध यज्ञ। तो आइए इसे हम जानते हैं। इस यज्ञ में रथ घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। ओके, इसका बाद था उत्तर वैदिक ग्रंथ। जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद। इसका आता है वर्ग। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। सबसे पहला था ब्राह्मण। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना है किसके द्वारा होता था? तो ब्राह्मण के द्वारा होता। इसके बाद होता है क्षत्रिय, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। इसके बाद आता था वैश्य। यह वैश्य क्या था? तो कृषक, पशुपालक और व्यापारी होता था। क्या? तो वैश्य होता था। इसका बाद आता है शूद्र। शूद्र 3 वर्गों की सेवा करते थे। ओके, तो आइए पहले हम जनपद के बारे में समझते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा। इन लोगों को झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। कुछ जनपद है जिसमें कौन कौन सा आता है, आइए देख लेते हैं। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर, एटा का अतरंजी खेरा। ओके, तो आइए आप जानते हैं महाजनपद के बारे में। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, एक राजधानी होती थी। कई राजधानी में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर विशाल और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह शत्रुओं पर नियंत्रण करना भी सरल हो गया। इसके बाद आता है कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए अब अनियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः फसल का उपज 1/6 हिस्सा कर लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ओके, इसके बाद था पशुपालक। पशुपालक जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। इसके बाद आता था व्यापारी। व्यापारी कैसे कर देता था? तो सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। इसके बाद आता आखेटक। जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी किसको? तो आखेटक को। इसके बाद कृषि में परिवर्तन। तो आइए इसे देख लेते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए थे। 2, पहला था हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा था लोगों ने धान के पौधे को रोपना शुरू किया, जिससे अब पहले से तुलना में बहुत पौधे जीवित रह गए जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी सूक्ष्म निरीक्षण से। तो आइए अब जानते हैं मगध के बारे में। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इसके बाद है मगध। बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु राजगृह में स्फूर्त का निर्माण करवाया। इसके बाद है महापद्मनंद। एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र एक उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में
पाटलिपुत्र आज का पटना का राजधानी बनाया गया। इसके बाद आता है बज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासक व्यवस्था गण संघ थे। इस गण संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासक करते थे। वे सभी राजा होते थे। ओके, इसके बाद है 300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ओके, तो यह वीडियो कैसे लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक